नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के इम्यूनिटी है क्या। तो इम्यूनिटी या हमारे इम्यून सिस्टम का यह एक पार्ट है जो क्या करता है, कोई भी डिजीज से लड़ने में, उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो हेल्प करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर किसी भी पर्सन का अगर इम्यूनिटी जिसका कमजोर रहता है तो क्या होता है, बार बार डिजीज से अफेक्टेड होता है। तो प्रत्येक एवरी पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट सभी का इम्यूनिटी होता है। किसी का स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होता है तो किसी का वीक होता है। तो चलिए इसी के बारे में बात करूंगा। Immunity is a part of immune system which main work is that to fight against infection। मैंने अभी बात किया कि इम्यूनिटी है क्या, तो यह एक इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो क्या करता है, कोई भी इंफेक्शन से फाइट करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो फाइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो बात करते हैं इम्यूनिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इम्यूनिटी जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसी का नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही नाम है। तो अब हम जनरली बात करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। तो इसके बारे में बात करता हूं। तो जानना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप्स होता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। अब ये दोनों का भी दो दो पार्ट होता है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। उसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी का भी होता है आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले सिंपल आप याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो प्रकार के, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट बोलने का मतलब इनिशियल, वर्ड से ही पता चला है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, यानी जब बेबी बर्थ हुआ है उसके बाद से ही इसको में क्या मिल रहा है, यह इम्यूनिटी पाया जाता है जो मदर के मिल्क से मिलता है। तो मैं आगे चल के मैं इसको बताऊंगा। और यहाँ पे एक्वायर्ड या फिर एडप्टिव। एडप्टिव कहने का मतलब क्या है, एडप्ट करना, यानी बाद में उसके बॉडी में दिया जाता हो तो ऐसे इम्यूनिटी। तो इसके बारे में भी बात करूंगा, जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्वायर्ड कहने का मतलब बाद में चलकर जो इम्यूनिटी आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार के, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार का, आर्टिफिशियल और नेचुरल। पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या बोला गया कि विच आर कंटेंट बिफोर द बर्थ दिस इम्यूनिटी इज जनरलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक। क्या बोले कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, मैंने क्लासिफिकेशन टाइम में बताया था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है बर्थ के पहले आता है और एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो बर्थ के बाद होता है। तो यही तो इन्नेट इम्यूनिटी वही बोला कि बर्थ से पहले जो इम्यूनिटी बनता है वो किसके द्वारा, तो यह जेनेटिकली मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर वही बात करेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, तो ऐसा इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद एडप्ट हुआ हो, या मदर मिल्क के थ्रू या फिर बहुत सारे वैक्सीन ये सब लेते हैं, तो वो सब से अगर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यही बोला गया कि यह किसके द्वारा, ट्रांसफर ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यह ट्रांसफर होता है। बात करते हैं इट इज ए नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो इम्यूनिटी है वह कोई भी स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस ये सब के लिए नहीं है, या कोई भी अगर डिजीज आपके बॉडी पे अगर अफेक्ट करेगा तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वो लड़ना स्टार्ट शुरू कर देगा। या कोई ये नहीं बोलेगा कि यह साल्मोनेला बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये नहीं देखता, बल्कि कोई भी बाहर का जो इन्वायरमेंट का कोई भी वायरस, बैक्टीरिया ये सब बॉडी में इन करेगा तो वह उससे आपको प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे बात करते हैं इट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, या कोई भी मेमोरी को कैरेक्टराइज नहीं करता है। अब कैरेक्टराइज मेमोरी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर कोई एक बार डिजीज हो गया, मेरे को फीवर एक बार हो गया और फिर अगर दोबारा आएगा
तो इसको एक कैरेक्टराइज करता नहीं है, बल्कि कोई भी कितनों बार आए उसको बार बार ये क्या करता है, प्रिवेंट ही करता है। लेकिन जो कैरेक्टराइज्ड इम्यूनिटी होता है, जैसे कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है या तो उसमें क्या होता है, एक बार अगर किसी पर्सन को हो गया तो दोबारा उसे नहीं होता है, यानी क्या कैरेक्टराइज। अब उससे जब वो वायरस है जो उसके बॉडी में अफेक्ट करेगा, तो जैसे इसका जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी को क्या करेगा, याद करेगा और फिर से जाके फाइट उससे करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बोला गया रिड्यूस द पावर ऑफ इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू एज। बस ये अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार से क्या होता है, उसका जो इम्यूनिटी का जो पावर होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। जैसे कि अब बोला जाता है कि जो बच्चे हैं वो जल्दी बीमार होते हैं और जो एल्डर्स होते हैं वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बीमार होते हैं। जो यानी यंगर लोग होते हैं उनमें कैसा होता है, जो इम्यूनिटी होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो इस तरह से एज भी मायने करता है। सेकंड बात करें, ड्यू टू लो न्यूट्रिशन रिड्यूस द पावर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। बस है, अगर आप न्यूट्रिशन सही से ले ही नहीं रहे हो, सही से अगर डाइट लोगे ही नहीं, तो आपका इम्यूनिटी मजबूत कैसे रहेगा। आप तो ऐसे ही न्यूट्रिशन के कमी के कारण से आपका जो इम्यूनिटी है वो और वीक हो जाएगा। तो सेकंड ये अफेक्ट करता है। एंड थर्ड के बारे में कि ड्यू टू हार्मोन डिसबैलेंस अफेक्ट द इनेट इम्यूनिटी। हार्मोन डिसबैलेंस के कारण भी यह अफेक्ट करता है इम्यूनिटी को। अब ये हार्मोन कैसे करता है, तो जैसे कि आप डायबिटीज पेशेंट को आप देखे होंगे कि उसका क्या होता है, इम्यूनिटी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने के कारण से जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन में ज्यादा या फिर कम होने लगता है। तो जिसके कारण से आप सुनते होंगे क्योंकि जो भी डायबिटीज पेशेंट होता है उसका घाव या फिर जख्म जो होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो चुका है। किसके वजह से? तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण से। तो ये तीन फैक्टर अफेक्ट करता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एज, दूसरा वो लो न्यूट्रिशनल डाइट, उसके डाइट के आधार पे, एंड थर्ड बात किया गया हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण से। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जिसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको बोला गया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड द एडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेनेड आफ्टर द बर्थ। मैंने शुरू में बताया था कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो बर्थ के पहले से यानी मदर के वोम से ही वो मिलता है। ये जो पॉइंट बोला गया दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज मेमोरी। ये क्या करता है, जैसे कि अगर कोई भी इंफेक्शन है, बैक्टीरिया है जो वो अफेक्ट किया तो उसको कैरेक्टराइज करके अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। और जो टी लिम्फ है और बीटा सेल है, तो इसको आगे में हम बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये क्या काम करता है, मेमोरी मतलब कोई भी चीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करके रखना, उसको याद रखना, तो ये मेमोरी का काम करता है। और यही पता करता है जैसे कि अगर कोई डिजीज अगर पहले हो चुका है, जैसे डेंगू एक बार अटैक कर चुका है, तो अगर अब री अगेन करेगा तो टी लिम्फोसाइट और जो बी लिम्फोसाइट है वो बताएगा कि ये पहले भी ये वायरस है जो अटैक किया है, तो जो एंटीबॉडीज है वो जाकर उससे फाइट करेगा। तो इस तरह से ये मेमोरी में अपना जमा करके रखता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कि इनेट इम्यूनिटी के बारे में और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि क्लासिफिकेशन में देखे थे कि जो एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी था उसका दो टाइप था। एक को बोलते थे एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरे को बोलते थे पैसिव इम्यूनिटी। यानी यह दो फॉर्म में होते हैं, एक एक्टिव फॉर्म में होता है और दूसरा पैसिव फॉर्म में होता है। और ये दोनों क्या होता है, इसका भी टू टाइप्स होते हैं और इसका भी टू टाइप्स होते हैं। अगर इसमें क्या होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, और इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी के जो टाइप्स है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डिफाइन करते हैं कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच any type of bacteria virus enter in body the our immune system make own self immunity, that type of immunity called natural acquired immunity। क्या बोला गया कि जैसे कि ऐसा इम्यूनिटी जब भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, और उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए हमारा बॉडी अगर खुद अपने आप इम्यूनिटी बना लेता हो तो उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं कि जब भी कभी ऐसा होता है कि हमें फील होता है कि नहीं अभी हमें
फीवर होने वाला है, लेकिन अचानक से क्या होता है, रात से सुबह होते होते फीवर खत्म हो जाता है। तो यानी क्या हुआ कि जो हमारा बॉडी था वो अपने आप ही इम्यूनिटी बना लिया और उससे फाइट कर लिया। तो इसके कारण से क्या हो गया, हम फीवर से ठीक हो गए, प्रिवेंट हमें कर दिया। तो इसी को तो बोले अपने आप सेल्फ बनाया। और जब ओन सेल्फ बनाता है तो इसी को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, कि इसको हम लोग वैक्सीनेशन भी बोलते हैं अदर नेम में। तो वही बोला गया कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी called vaccination because which any vaccine induced in our body then our system make immunity and that is known as artificial active इम्यूनिटी। बोला गया कि ये कैसा इम्यूनिटी है, या इसे हम लोग वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, यानी जब हमारे बॉडी में वैक्सीन दिया जाता है तब वो इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट करता है। जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले ही जो वैक्सीनेशन कोरोना का चल रहा था, उसमें क्या था, हमारा बॉडी था वो उतना इम्यूनिटी नहीं बना पा रहा था। तो जिसके कारण से बाहर से वैक्सीन देने से क्या होता है कि वो उससे लड़ने के लिए वो उस जैसा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बना पा रहा था। तो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि जब हम बाहर से इंड्यूस करते हैं और तब इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट करता है, उसी को बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट्स के बारे में कि नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जो बेबी होते हैं उसे 6 मंथ तक लगातार मदर का मिल्क लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बेबी है उसका इम्यूनिटी मजबूत होता है। तो वही बोला कि नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, जो मदर मिल्क के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलता है उसी को बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी गिवन आर्टिफिशियली। यह इम्यूनिटी कैसे दिया जाता है, आर्टिफिशियली दिया जाता है। जैसे हम लोग टेटनस का लेते हैं, रेबीज का लेते हैं, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियली है, बाहर से इंड्यूस किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया इम्यूनिटी के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और प्लीज हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।